भागलपुर वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 0 माइल के पास लग चुका है अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला। इस बार जैसे ही आप मेले में कदम रखेंगे, आपको लगेगा कि जैसे आप एरोप्लेन के अंदर आ गए हैं। देसी और विदेशी झूलों की भरमार के बीच आ गया है अब तक का सबसे बड़ा झूला। बच्चों के लिए खास वाटर बोर्ड, दुबई सिटी और सेल्फी जोन, जहां हर फोटो बनेगा सुपरहिट। और इस बार मेले में है रहस्यमयी भूल भुलैया, जो आपके होश उड़ा देगी। खरीदारी के लिए शानदार दुकानें और स्वाद के लिए जायकेदार स्टॉल भी है। सिर्फ 20 रुपए का टिकट लेकर डिज्नीलैंड मेले में आइए और पाइए अनलिमिटेड मस्ती। तो देर किस बात की, चलिए डिज्नीलैंड मेला। समय शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान भागलपुर 0 माइल के पास। डिज्नीलैंड मेला, एक बार आएंगे बार बार आएंगे। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नगर निगम में कार्यरत प्रेमराज ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी संजुला कुमारी को चाकू से 8 बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमराज लगातार पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था और मना करने पर मारपीट करता था। उसका कई महिलाओं से अवैध संबंध भी बताया जाता है, जिससे पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। गुरुवार को जब संजुला बच्चों को स्कूल से लेकर घर पहुंची तो ननद ममता कुमारी से कहासुनी हो गई। इसके बाद पति प्रेमराज, ससुर रामचंद्र यादव और सास मुक्ति देवी ने मिलकर संजुला को कमरे में बंद कर पहले पिटाई की और फिर प्रेमराज ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी संजुला ने किसी तरह अपनी मां मंजू देवी को दी। जब मां और भाई युवराज यादव मौके पर पहुंचे तो ससुराल वालों ने उनके साथ भी मारपीट की। गंभीर हालत में घायल संजुला को थाने लाया गया, लेकिन पुलिस ने पहले इलाज कराने की सलाह दी। थाने में ही संजुला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ भी लापरवाही दिखी। ऑपरेशन थिएटर में लाइट नहीं रहने के कारण घायल महिला काफी देर तक तड़पती रही। परिजनों का आरोप है कि प्रेमराज दूसरी शादी करना चाहता था और जिम खोलने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जोगसर थाना अध्यक्ष कृष्णनंदन कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले ने पुलिस और अस्पताल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 लाख टका जिम खोले मांगे छले तो बियाह में 15 लाख में दिल है छले। 5 लाख और जेवर गहना दिए, मोटरसाइकिल भी दिए, सब दिए बेटी का। ने पहले से लड़की रख ले 2-3 लड़की। हाँ, प्रूफ सब कागज हम लगे रहा। के रखला छलो लड़की पहले से? हाँ, के रखला छलो लड़की पहले? हाँ, प्रेम ना रखला जी लड़की अलग से। के होलो प्रेम तोरो? दामाद। की करे छो दामाद ने? दामाद ने काम करे जे नगर निगम। आज की घटना होलो छो बेटी के साथ में? घटना तो बोले के 10 दम से स्कूल से का बोले के गेलो स्कूल न ले इंग्लिश मीडियम मणिपुर महस कॉल करे छले, या जल्दी या ले हम रही जेते कल के माय के देखा फोन करे आई हमरा की कर। यहां से जब की गेले बस कैमरा लगा देल के अब बस एकरा मारना स्टार्ट। नाना या माया के हम चाहे छोड़िया 3 आज के छोड़िया ममता प्रेमरी बहन, तीनों माय बेटा सब न मिली पूरे फैमिली पलंग पर सुता के कूटी दल के लोहार राइट सारो चक्कू भोकी दे। चाकू कहां पर लगा? है चक्कू भोकी। ई कब से चली रहलो छलो? पैसा कहिया से मांगी रहलो छलो? पैसा 2 सालों से नहीं के तोरा दामाद मांगी रहलो छलो हाँ। पैसा? कथी ले? भाई लंग से टका न में जिम खोलबो। हम कहाँ जब 10 लाख जमीन बेची देवे और 2 नंबर लड़का, 1 नंबर नहीं है फरोट लड़का, 3 लड़की रखले सब लोग पटवत एकदम पूरा प्रूफ देव। माय बहनी भजो यहाँ कमाई खाई बहन कहीं सब ने यहाँ कमाइए खाई फरोट पूरा फरोट। दामाद के की नाम छे? प्रेमनाथ। घर कहाँ होला? या कोलाघाट बापर नंज के अथी। बेटी अभी कहाँ रहे चलो? नहीं रहे छे। कहाँ? यहाँ कहाँ? कोलाघाट। अच्छा, ससुराल वहीं होला? हाँ, ससुराल वहीं छे। ससुर के नाम की छे? रामचंद्र यादव। और सास के? मुक्ति देवी। अब की चाहे छो? अगर बेटी अगर मरीज थी तब की कर दियो? ओरा फांसी रा ऑर्डर दी। मामला 2-3 साल से जो पैसा मांगता है कि दो हमको गाड़ी दो, 10 पैसा दो, जिम खोलेंगे, 5 लाख दो, नहीं देगा तो मारेंगे। कौन मांगता है पैसा? कौन है प्रेमराज? बनो है। मानो है। आज अभी क्या हो गया जो कि अस्पताल आना पड़ा? अभी अस्पताल हुआ कि
घर में मतलब बाहर में जो है बाहरी आदमी किया कौन तो आपका कहीं का मार पीट कर पूरा रेंट वाला से किया कौन, तब हम लोग में पहुंचे खोल नहीं रहा था, पूरा अंदर में मार पीट कर रहा था एकदम पूरा चाकू ताकू सब मिल के सब भाई मिल के मारा तो उसका अच्छा सब मिल के मारा। पेशेंट को पेशेंट बहुत सीरियस में सर, हाँ जो अभी इलाज के लिए आए हुए हैं, आधार टेस्ट खड़े हैं, तो यहाँ लाइट के नहीं कराने के कारण वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है। कितना देर पहले आए हुए हैं? आधा घंटा पहले आए हैं। क्या हुआ है आपके पेशेंट को? पेशेंट बहुत चाकू मार दिया है। भागलपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कजरैली के तमौनी गांव में प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंग बली की पिंडी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अस्पताल में लगे तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया गया, जिसके बाद से पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। हालांकि ग्रामीणों ने नए सिरे से पिंडी को बना दिया है, लेकिन अभी भी गांव के लोग कई तरह के आशंका से सहमे हैं, क्योंकि इससे पहले कई दफा यहां पर धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस की तत्परता के कारण माहौल बिगड़ने से बच गया, लेकिन सवाल है तमौनी गांव में धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने के पीछे क्या मंशा है, वो कौन लोग है जिसे तुलसी के पौधे से इतनी नफरत हो गई है। मंशा तो स्पष्ट है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है, समाज को सांप्रदायिक आग में जलाने की मंशा है कुछ लोगों की। अगर दोनों तरफ से कुछ अच्छे लोग नहीं होते तो रात में भी स्थिति भयावह हो चुकी थी और बिगड़ सकती थी स्थिति। आप प्रशासन के सहयोग से, दोनों तरफ के अच्छे लोगों के सहयोग से और हमारे तरफ से खास करके संयमित व्यवहार दिखाने की तरफ से ये बिगड़ता हुआ माहौल सुधर गया है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय से, जिले के कप्तान महोदय से ये अनुरोध अवश्य है कि जितनी जल्द हो सके यहाँ की सुरक्षा की जाए, मंदिर की सुरक्षा की जाए और इस सरकारी संपत्ति को अपने अंदर लेके इसको सुरक्षित किया जाए। चूंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ अस्पताल है और ये बूथ भी है जिसको तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये अधूरा भवन आप देख सकते हैं, ये अतिक्रमण आप देख सकते हैं, सारा कुछ खराब है। एक तरफा संयमित व्यवहार के चलते माहौल शांत बना हुआ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के कई जिलों के अधिकारियों से विभिन्न विभागों की तैयारियों की जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि भागलपुर, बांका, मुंगेर जैसे जिलों से लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक पैदल यात्रा करते हैं। इसके लिए सुरक्षा, स्वच्छता, सड़क और ठहराव की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। भागलपुर डीएम ने बताया कि सभी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा। सुल्तानगंज के जहाज घाट और सीढ़ी घाट पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी धांधी बिलारी और जहाज घाट पर आयोजित किए जाएंगे। कच्चे कांवर पथ पर बालू बिछाने और पानी छिड़काव की व्यवस्था की गई है। 25 जगहों पर पानी टैंकर लगाए गए हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है, जो 45 दिनों तक तैनात रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांवरियों को लेकर आने वाली गाड़ियों में ओवरलोडिंग से बिजली तारों में टकराने की घटनाएं होती है, इसलिए संबंधित जिलों को पहले ही रोकथाम करनी होगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मोटर वाहन संगठनों के साथ बैठक कर लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 191 के तहत मिलने वाले जुर्माना और सजा की जानकारी दे। यह नियम तोड़ने पर 5,000 से 10,000 रूपए तक जुर्माना और 6 माह से 2 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि श्रावणी मेला इस बार पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु हितैषी हो। अभी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिसमें श्रावणी मेला के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में रिव्यू किया गया है और उनकी कई आवश्यक निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। खास करके जहाँ क्राउड मैनेजमेंट है, वहाँ करना है, विद्युत की आपूर्ति है, बिजली समय पर है, बिजली कटे नहीं, इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था है, फूड सेफ्टी के बारे में जो तैयारियाँ हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं। और आरसीबी का जो बालू का रिप्लेनिशमेंट है और पानी का छिड़काव है शासन में, सभी बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमारी पूरी टीम तैयारी कर रही है। मुझे भरोसा है कि हम लोग काफी अच्छे तरीके से श्रावणी मेला को संभाल रहे हैं। सर, मुहर्रम को
क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रूपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का भागलपुर के कहलगांव में ADIP योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत विशेष राहत शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 550 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी, श्रवण यंत्र और कृत्रिम दांत जैसे उपकरण दिए गए। लाभ पाने वालों में उत्साह और संतोष का माहौल रहा। सांसद अजय कुमार मंडल और जदयू नेत्री सुश्री अपर्णा ने बताया कि ऐसा शिविर पूरे बिहार में केवल भागलपुर जिले में ही आयोजित किया गया है। इसके लिए बीते कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था। लाभुक मन्नू गुप्ता ने इस आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद अजय मंडल को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी आवाज दिल्ली और पटना तक पहुंची और आज ये हमें सहायता मिली। इसका क्या उपयोग करेंगे आप? आने जाने का सुविधा, और कुछ रोजगार वगैरह में भी रोजगार में भी जो भी होगा। किसको धन्यवाद करेंगे? सभी को, अजय मंडल को, श्री माननीय नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, सभी को मेरा। आज जो आप यहाँ पे शिविर देख रहे हैं, ये पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे भागलपुर जिला वासियों को लाभ मिल रहा है।
आज से एक दिन पीछे भागलपुर अनुमंडल अंतर्गत ये कैंप लगाया गया था। सहायक उपकरण सामान्य दिव्यांगजनों एवं आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों के बीच बांटा गया था और ये कैंप आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भागलपुर वासियों को मिला है और यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय श्री अजय कुमार मंडल जी के प्रयास से ये कैंप यहाँ लगवाया गया है। उनका अधिक प्रयास है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंप पहले अप्रैल महीना में लगवाया, जिसमें कि गांव-गांव प्रचार करके एक एक दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को कैंप तक लाया गया। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कानपुर और कोलकाता की टीम डॉक्टर आई थी टीम में, जिनको कान का मशीन की आवश्यकता था, जिनको दांत की आवश्यकता था, छड़ी का, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सभी दिव्यांगजनों का कैंप में शारीरिक प्रशिक्षण हुआ। उनका डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर उनके जो हैंडीकैप है, दिव्यांगजन है, उनके पास सर्टिफिकेट होता है जिनमें 80% दिव्यांगता है। देखिए, भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के ओर से दिया जाता है और ये लिम्को जो है वो वही कंपनी सब जगह जा कर के देश के अंदर देते हैं और ये लगभग हमको लगता है कि 1991 का ये योजना भारत सरकार का है जो पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन जब हम सांसद बने 17वीं लोकसभा में तो उस समय प्रयास किए थे पिछले पंचवर्षीय में 19 और 24 के बीच में तो लगभग 4000 दिव्यांग भाई बहनों, वृद्धजनों, जो बुजुर्ग गार्जियन के रूप में हैं, उन लोगों को मैंने भारत सरकार से दिलाने का प्रयास किया था और दिया गया था मेरे भागलपुर लोकसभा के। इस बार भी प्रयास के करने पर अभी भी लगभग 2000 लोगों, दिव्यांग भाई बहनों को, वृद्धजनों को उनका उपक्रम एक एक व्यक्ति को तो 5000 6000 तक का उपक्रम मिला है। जैसे बैसाखी है, बैठने के लिए वृद्धजनों के लिए तकिया है, उसका कमोड वाला लेटरिन है, पैर का उपक्रम है, और रिक्शा, ट्राईसाइकिल है, ई रिक्शा है, उसमें बहुत सारा ई साइकिल जो होता है, बहुत सारा उपक्रम वो दिया गया। वो छड़ी दिया गया। लोग हैं दिव्यांग भाई बहन, इनको कौन का सुनाई नहीं पड़ता, उसका मशीन का काफ़ी यानी कि समझिए कि एक व्यक्ति को 20,000 25,000 का वो छड़ी जो उसमें आता है वो 12,000 का होता है। वो दिव्यांग भाई बहनों को दिया गया था। अगले साल भी, इस साल भी मिल रहा है सबों को मिलता। ऐसे तो हम इस बार बंटवारे में भी संयोग से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उसी में हम घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे सारे लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और सारा कार्यक्रम तो सरकार के साथ जो कंपनी है उनका सहयोग करके, जो चूँकि इस मामला ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ही सोच ऐसा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कि जिनको कोई समाज के लोग नहीं देखते हैं, जैसे कि आप जान रहे दिव्यांग भाई बहनों पर समाज के कोई लोग ध्यान नहीं देते, उनके गार्जियन भी ध्यान देने से इनकार कर जाते हैं। तो उन लोगों पर हम लोगों का ध्यान देना है। उनको निचले से निचले तबके के लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करें, उनको भी समाज में जोड़ कर लेकर के चले। उसी तहत हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जान ही। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के पोठिया गांव में 3 विधवा महिलाओं के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन घरों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर जेसीबी से तोड़ा गया। पीड़ित महिला रेखा देवी, नगीना देवी और प्रतिमा देवी ने बताया कि उन्होंने पहले ही जिलाधिकारी से जनता दरबार में गुहार लगाई थी, जिसके बाद सनहौला अंचल अधिकारी को जाँच का आदेश दिया गया था, लेकिन जाँच पूरी होने के पहले ही घरों को तोड़ दिया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी तरह की नोटिस की जानकारी नहीं दी गई और घर में ताला लगा होने के बावजूद प्रशासन ने तुड़ाई कर दी। घर के सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन का तर्क है कि ये घर सरकारी जमीन पर बने थे और पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, पर जमीन खाली नहीं की गई, इसलिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस जमीन को लेकर कोई रास्ता या सार्वजनिक उपयोग की जरूरत नहीं थी और यह कार्रवाई राजनीतिक और दुर्भावना से प्रेरित लगती है। पीड़ित महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे अंचल कार्यालय के
सामने आत्महत्या करेगी। घटना के वक्त सनहौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, दंडाधिकारी विकास कुमार, राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार, अंचल अमीन खुशबू कुमारी और दंगा नियंत्रण बल मौके पर मौजूद थे। अब प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। बांका जिला के सैदपुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुज गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गांव के निवासी जय कृष्ण सिंह की कुट्टी मशीन से गला कटने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जय कृष्ण सिंह अपने मवेशियों के साथ चारा काटने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका हाथ फिसल गया और गर्दन कुट्टी मशीन की चपेट में आ गया। हादसे में उनका गला बुरी तरह कट गया। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल जय कृष्ण को आनन फानन में अस्पताल पहुँचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर के समीक्षा भवन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान और प्रशासन सेवा प्रभाग की संयुक्त तत्वाधान में मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। उद्देश्य था कर्मयोग और सुशासन को कार्य संस्कृति में शामिल करना। प्रतिभागियों ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मानसिक शांति और कार्य क्षमता बढ़ाने के अनुभव साझा किए। अंत में सभी को सेवा भाव और आत्मिक उन्नति के साथ कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। भागलपुर के एक चारी थाना क्षेत्र के खवासपुर गांव में 26 जून को पुलिस ने मंटू मंडल के घर से अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी। छापेमारी में देसी विदेशी शराब बनाने का सामान, देसी कट्टा और एक सिक्सर बरामद हुआ। छापेमारी के पहले ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने कहा, अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सुल्तानगंज के वार्ड 16 में नाला निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और जल नल योजना की पाइपलाइन के बावजूद कनेक्शन न होने से 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। स्थानीय लोग और दुकानदार पानी की किल्लत से बेहद परेशान है। संवेदक आजकल का बहाना बना रहे हैं, जबकि श्रावणी मेला में महज कुछ दिन शेष है। प्रशासन के निर्देश के बावजूद कार्य में तेजी नहीं आ रहा। पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 11 अगस्त 2020 को राकेश कुमार बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक की मां गीता देवी ने जिछो मंडल, संतोष मंडल, अजीत मंडल और बनारसी मंडल के खिलाफ पीरपैंती थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद आज भागलपुर न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।